गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुदर्शन कुमार आपका अपना चैनल SMITI जोन में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को भवन वायरिंग लेआउट चैप्टर के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में बताऊंगा, जो आपके आगामी परीक्षा UPPCL TG2 के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ जो कोई विद्यार्थी सेमेस्टर या एनुअल का एग्ज़ाम दे रहे हों, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव जो लिया गया है ये सारा अरिहंत बुक से लिया गया है। मेरा हर संभव प्रयास रहेगा कि आप लोगों को अरिहंत बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन करा सकूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला नंबर क्वेश्चन है भवन वायरिंग लेआउट का कि सहायक सामग्री और केबल के अनुमान के लिए अधिक उपयोगी आरेख डैश होता है। देखिए, एक सहायक सामग्री और केबल के अनुमान के लिए अधिक उपयोगी आरेख होता है। सहायक सामग्री और केबल के अनुमान के लिए अधिक उपयोगी आरेख बताना है। ये जो अधिक आरेख होता है इसके बारे में जान लीजिए कि ये होता है मेरा वायरिंग आरेख तथा परिपथ आरेख। सहायक सामग्री के लिए पूछ रहा है, तो ये सहायक सामग्री के लिए आरेख जो होता है वायरिंग आरेख और परिपथ आरेख होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में है। सहायक सामग्री और केबल के अनुमान के लिए अधिक उपयोगी आरेख जो होता है वो वायरिंग आरेख और परिपथ आरेख होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 पिन सॉकेट में जब अर्थ पिन शीर्ष पर हो, सुनिएगा ध्यान से, 3 पिन सॉकेट में जब अर्थ पिन शीर्ष पे हो तो स्विच नियंत्रित फेज तार से संयोजित डैश करना चाहिए। देखिए, 3 पिन सॉकेट में पता है आपको कि ये जो शीर्ष पे होता है वो सबसे बड़ा होता है। देखिए, तो ये बड़ा होता है और इसके साथ यदि हम अर्थ लगा दिए हैं, इसके साथ हमारा अर्थ जुटा हुआ है शीर्ष पिन के साथ, तो स्विच नियंत्रित फेज जो जुटा होगा वो नीचे से दाईं ओर, यानी नीचे से दाईं ओर इस पे जुड़ा होगा। यानी ये देखिए ये वाला, तो ये नीचे से दाईं ओर होगा, जो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 3 नंबर देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से आप लोग देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन को समझिए। चित्र में प्रदर्शित क्या कर रहा है, चित्र में प्रदर्शित वैद्युतिकी वायरिंग यानी इलेक्ट्रिक वायरिंग सिंबल को पहचानिए। देखिए, ये जो सिंबल है, इस सिंबल को पहचान करके बताइए कि आखिर ये सिंबल किसका है। यहाँ जो ये सिंबल आपको दिया इस फिगर में देखिए, इस फिगर में थोड़ा सा डिफरेंस समझिएगा। अगर यही फिगर ऐसा रहता, देखिए यहाँ पे डबल है, इस जगह देखिए ये डबल दिया हुआ है, इस तरह ये डबल है यहाँ। अगर ये डबल रहेगा तब ये क्या होगा आपका, जब ये डबल रहेगा तो सॉकेट आउटलेट 15 एम्पियर का होगा। यानी यहाँ जो ऑप्शन होगा ये बी सही है।
लेकिन यही डबल के स्थान पे यदि ये देखिए सिंगल दे देता है, ये सिंगल, यानी ये सिंगल दे रहा है, अगर सिंगल हो, अगर सिंगल रहे तब हम उसको कहेंगे ये हो जाएगा आपका सॉकेट आउटलेट। लेकिन ये कितने का होगा, सॉकेट आउटलेट तो होगा लेकिन ये 5 एम्पियर का होगा, जबकि ये कितने हैं, ये 15 एम्पियर का सॉकेट है, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में सही होगा। डिफरेंस समझ लीजिए कि यहाँ पे एक चंद्राकार है, अगर एक चंद्राकार हो गया तो ये 5 एम्पियर का, अगर इसमें 2 को देखिए ये हाफ सर्किल दिया हुआ है, आधा सर्किल 2, तब ये 15 एम्पियर का होगा। सॉकेट तो है आउटलेट लेकिन ये 15 एम्पियर का है, तो ऑप्शन नंबर 3 का बी सही है। चलिए 4 नंबर समझिए, 4 नंबर को समझिए। 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है वैद्युतिकी वायरिंग आरेख में प्रयुक्त वन वे स्विच का प्रतीक निम्न में से कौन होगा। देखिए वन वे स्विच का प्रतीक पूछ रहा है, ये वन वे स्विच का जो प्रतीक क्या होगा उसके बारे में आपको बताना है कि आखिर ये वन वे स्विच का प्रतीक क्या है। तो वन वे स्विच का प्रतीक को जानिए कि वन वे स्विच, तो ये वन वे स्विच का प्रतीक है, क्लियर। जबकि ये जो देखिए सी नंबर में है ये पुश बटन है, ये जो सी नंबर में जो इस तरह देख रहे हैं ये और ये आपका पुश बटन है, और जो ये बी नंबर में जो दिखाई दे रहा है, ये जो बी नंबर में हम आप लोग देख रहे हैं, ये बी नंबर में है वन वे स्विच का ये लेआउट है। यहाँ प्रतीक पूछ रहा है तो प्रतीक ये हो गया, अगर ये लेआउट पूछेगा तब ये वन वे स्विच का लेआउट है, और ये टू वे स्विच का लेआउट है, ये लेआउट है, ठीक है। ये जो दोनों हैं ये लेआउट है, लेआउट, लेआउट है ये दोनों क्या है, ये आपका क्या है, परिपथ आरेख है, ये है परिपथ आरेख, आरेख याद रखिएगा, ठीक है। ये वन वे स्विच का आरेख, ये वन वे स्विच का प्रतीक हो गया, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है। इसमें ये भी वन वे स्विच है पर ये क्या है, लेआउट है, ये टू वे स्विच है लेकिन ये लेआउट है। 5 नंबर क्वेश्चन में चलिए देखिए, निम्न चित्र में दर्शाए गए वैद्युतिकी वायरिंग संकेत का नाम बताइए। वैद्युतिकी वायरिंग के संकेत का नाम बताना है। ये सारा संकेत आपको जो है ना हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ा चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं, इसका सारा प्लेलिस्ट आपको YouTube पे मिल जाएगा। चलिए देखिए, निम्न चित्र में दर्शाए गए वैद्युतिकी वायरिंग संकेत का नाम बताना है कि आखिर ये जो संकेत जो है किस चीज़ का है, तो ये संकेत का नाम बताना है। तो देखिए ये संकेत का नाम क्या है, आखिर आप इसको जानिए। इस संकेत का हम लोग नाम क्या देंगे, इस संकेत का नाम है सर्किट ब्रेकर, जो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अगर कभी भी इस तरह का संकेत आप लोग देखेंगे तो ये आपका सर्किट ब्रेकर का सिंबल है। चलिए छठे नंबर क्वेश्चन की ओर समझिए। छठे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है वैद्युतिकी वायरिंग में प्रयुक्त इंटरमीडिएट स्विच का संकेत। इंटरमीडिएट स्विच का संकेत आपसे पूछा जा रहा है।
गौर कीजिएगा, इंटरमीडिएट स्विच का संकेत आपसे पूछ रहा है, तो ये जो ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं ये इंटरमीडिएट स्विच का सिंबल है ना, तो यानी इसका ऑप्शन ए सही होगा। जबकि ये जो बी नंबर में है ये है मेरा पुश बटन, पुश बटन, ये पुश बटन का सिंबल है, जबकि ये वन वे स्विच है, यानी वन वे स्विच है। क्लियर, ये वन वे स्विच है। और ये जो दो देख रहे हैं ये है आपका ये आपका ये वन वे स्विच था, ये आपका टू वे स्विच है ये। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। 7 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 7 नंबर क्वेश्चन को समझिए कि आखिर ये 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। विद्युत वायरिंग में लेआउट, देखिए ये लेआउट है, लेआउट में प्रयोग किए जाने वाले टू वे स्विच का संकेत। देखिए लेआउट में प्रयुक्त किए जाने वाले टू वे स्विच का संकेत बताना है। तो ये टू वे स्विच का संकेत जो ये ऑप्शन नंबर 7 का सी होगा, ये सही है। जबकि लेआउट में इस तरह का जो ये संकेत है ये वन वे स्विच का संकेत है, ये वन वे स्विच है। जबकि ये देखिए ये वन वे स्विच 2 पोल के लिए है, ये वन वे स्विच सिंगल पोल, ये वन वे स्विच सिंगल पोल, ये वन वे स्विच 2 पोल, ये सिंगल पोल था, ये 2 पोल हो गया। और ये वाला जो लास्ट देख रहे हैं आप ये डी है, ये मेरा इंटरमीडिएट स्विच, ये डी में है इंटरमीडिएट स्विच। ठीक है, वन वे स्विच, वन वे, ये हो गया वन वे स्विच, वन वे स्विच सिंगल पोल, सिंगल पोल, ये वन वे स्विच ये सिंगल पोल है, ये ऑप्शन नंबर ए। जबकि ये हो गया वन वे स्विच डबल पोल, ऑप्शन नंबर बी। और डी हो गया आपका इंटरमीडिएट स्विच का लेआउट। क्लियर, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारतीय विद्युत अधिनियम के अनुसार, भारतीय विद्युत अधिनियम के अनुसार प्रत्येक उप परिपथ में डैश से अधिक संयोजित नहीं होना चाहिए, डैश से अधिक लोड संयोजित नहीं होना चाहिए। देखिए उप परिपथ की बात की जा रही है, तो जब उप परिपथ की बात की जाती है तो उप परिपथ में क्या होता है, उप परिपथ में अधिकतम लोड की बात पूछ रही है। तो अधिकतम लोड की बात जब पूछा जाएगा तो वो 800 वाट से कम नहीं होना चाहिए। क्लियर, यही यदि आपको पावर परिपथ के लिए पूछता, यानी प्रत्येक उप परिपथ था, यदि पावर के लिए पूछता तो पावर के लिए अधिकतम लोड तो 3000 वाट से कम नहीं होता। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है भारतीय विद्युत नियम के अनुसार सॉकेट की क्षमता कितनी होनी चाहिए। भारतीय विद्युत नियम के अनुसार देखिए सॉकेट का क्षमता पूछ रहा है, तो सॉकेट का क्षमता 60 वाट से कम नहीं होना चाहिए। एक सॉकेट की जो क्षमता होना चाहिए वो 60 वाट से कम नहीं होना चाहिए।
ये भारतीय विद्युत नियम के अनुसार है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलिए। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन समझिए, जो 10 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी भवन की वायरिंग का लेआउट बनाते समय, किसी भवन की वायरिंग का लेआउट बनाते समय पावर परिपथ में किस रेटिंग का सॉकेट स्थापित करना चाहिए। क्या कर रहा है, किसी भवन की वायरिंग का लेआउट बनाते समय पावर परिपथ में किस रेटिंग का सॉकेट स्थापित करना चाहिए। भवन का लेआउट बना रहे हैं तो उसमें पावर परिपथ में पूछ रहा है। देखिए ये पावर परिपथ में आपको पूछा जा रहा है किस रेटिंग का सॉकेट स्थापित करना चाहिए। तो हम लोग 15 एम्पियर 240 वोल्ट का सॉकेट हम लोग स्थापित करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी, हमेशा 15 एम्पियर का। चलिए उसके बाद चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय वैद्युतिकी परिपथ भारतीय वैद्युतिकी वायरिंग नियमानुसार, भारतीय वैद्युतिकी वायरिंग नियमानुसार अर्धचालक में कोई डैश संयोजित नहीं किया जाना चाहिए था। देखिए जो अर्धचालक में हम लोग क्या करेंगे, अर्धचालक में कोई भी हम लोग फ्यूज और स्विच नहीं लगाएंगे। भारतीय विद्युत नियमानुसार अर्धचालक में कोई भी डैश संयोजित नहीं किया जाना चाहिए, तो या फ्यूज और स्विच, ये जो है ना ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी हम लोग कोई भी फ्यूज और स्विच नहीं लगाएंगे। इसके बाद चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए कौन से प्रकार की वायरिंग प्रणाली उपयुक्त है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए कौन से प्रकार की वायरिंग प्रणाली उपयुक्त है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वितरण बोर्ड प्रणाली हम लोग उपयोग करते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए कौन सी प्रकार की वायरिंग प्रणाली उपयुक्त है, तो वो है वितरण बोर्ड प्रणाली, जो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है 12 नंबर क्वेश्चन। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को जानिए। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 3 फेज एसी लाइन में प्रत्येक फेज पर 3 फेज एसी लाइन में प्रत्येक फेज पे क्या होना चाहिए। तो प्रत्येक फेज पे लोड संतुलित रखना चाहिए। अगर 3 फेज एसी लाइन है तो प्रत्येक फेज पे हमको क्या हो, संतुलित लोड होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। 14 नंबर क्वेश्चन के समझिए। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पावर सॉकेट के लिए अधिकतम लोड होना चाहिए। पावर सॉकेट के लिए जो होता है वो अधिकतम लोड कितना होना चाहिए, तो कोई भी पावर सॉकेट के लिए अधिकतम लोड 1000 वाट होता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है लाइट एंड फैन के लिए, लाइट एंड फैन के प्रत्येक उप परिपथ में, लाइट एंड फैन के प्रत्येक उप परिपथ में डैश से अधिक उपभोग बिंदु नहीं होना चाहिए। प्रत्येक उप परिपथ की बात पूछी जा रही है लाइट एंड फैन के लिए। अगर लाइट एंड फैन के लिए प्रत्येक उप परिपथ में डैश से अधिक उपभोग बिंदु नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए होता है 10। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जबकि पावर के लिए अगर पूछता तो पावर के लिए अधिकतम उपभोग बिंदु, तो आप वहाँ पे 2 ऑप्शन लगाते, 2, उसके लिए अधिकतम बिंदु 2 होता है। लाइट एंड फैन के लिए था, जबकि पावर के लिए पूछेगा तो 2
से अधिक उपभोग बिंदु नहीं होना चाहिए। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को आज का क्लास पसंद आया हो तो दिल से लाइक करें, शेयर करें। यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप लोगों को करंट नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू क्लास।